पार्ट आप सब लोगों को टेस्ट लिखने से फायदा ये होता है, जिस स्पीड से अभी आप तीनों सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, अगर ये बिना इसमें से टेस्ट मेंस के स्पेशली हटा दिए जाए तो आपकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन छूट रहा है, इसको जल्दी से देख करके रिपेयर करके कर सकते हैं। टेस्ट लिखने से आपको ये पता चलता है कि बहुत सारे चैप्टर आपको 70% से ज्यादा आते हैं, बस खाली थोड़े थोड़े कॉस्मेटिक हेल्प करें तो काम हो जाएगा ना। तो हर एक चैप्टर में तुम्हारे 70% तो है, ये बात टेस्ट से ही पता चलता है कि आपको एक स्टेप तक क्वेश्चन आ रहा था, ऐसा नहीं कि एलियनेटेड हो गया आपके लिए। बस थोड़ा थोड़ा कॉस्मेटिक इस चैप्टर में कर दो, तुम्हारा काम हो सकता है। ये है सबसे बढ़िया बेनिफिट। और जिन लोगों के मन में, फेफड़ों में, जुबान में अभी भी ये बात अटकी पड़ी है कि वो इडियट है क्योंकि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, ये आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है। आप जिस फ्रेम में खड़े होकर के अपने आप को देख रहे हो, एग्जाम्स अभी भी 3-4 महीने दूर है, और यही नाव लेकर के आपको एग्जाम तक नहीं जाना। यू विल कीप चेंजिंग इट। तो आज 110 आ रहे हैं, 105 आ रहे हैं, कल 115 आना चाहिए। और ये सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होगा। आप तीनों सब्जेक्ट में कोई एक एक चैप्टर पिक करो जिसके क्वेश्चन थोड़ी सी मेहनत करके हो गए। बोली नहीं जबरा के क्वेश्चन अभी हो रहे हैं उन लोगों से, यस हाँ सर। सर। छोटे से एफर्ट से काम हुआ है। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पे खड़े होकर के ग्राउंड पे चीजें कैसी दिख रही वो इमेजिन नहीं कर सकते। आप उसके वश में हो, आपको शायद वही दिख रहा है जो उस फ्रेम का डिजाइन है। मुझे अच्छा दिख रहा है, मुझे पता है हर साल मेरी किस्मत में, हर साल जितने भी ड्रॉपर बच्चे होते हैं सब आईआईटी में घुस जाते हैं। तो इस बार भी कोई अजूबा नहीं होगा, वैसा ही होगा। और आई एम वेरी मच फॉर्म। जैसा कि तुम लोग पता है कि हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है। आज नया बच्चा आया तो उसके लिए तुम लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा, है ना। पता लगा कल वो भाग जाए। तो मेरी कोशिश यही होगी कि तुम्हारे सपनों में जो भी कैंपस बसा है वो तुम्हें अगले 3-4 महीने में मिले, और हर हफ्ते दिखना चालू हो जाए कि आप वहां जा रहे हो। और देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, एंड देर इज नो यू नो मैजिक बेटर देन, देर नो बेटर मैजिक देन योर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब आप आज क्या करने वाले हो। एक तरीका है कि आप करने के बाद रात में ओवरव्यू करो। दूसरा तरीका है तुम सुबह डिसाइड करो या एक रात पहले डिसाइड करो कि मैं रात में ये करने वाला हूँ, अगले दिन ये करने वाला हूँ। सॉरी, हर वो स्मार्ट बच्चा, मतलब इस मामले में घर में सबसे स्मार्ट मम्मी होती है, उनको पता है कि सुबह तुमको 2 चमाट लगा करके चाय रोटी खिला देना है, और टिफिन में ये ठूस देना, आने के बाद 2 चमाट और मारना है, नालायक खाया क्यों नहीं। और नहाने और सोने के पैटर्न को लेकर के 2 चमाट घूंसे लगा देने हैं। ये उनका पूरा कैलकुलेटिव रिस्क होता है कि ऐसा करने पर मान जाएगा, ऐसा करने थोड़ा 3-5 करेगा, फिर सिंघम आएंगे पप्पा, उनसे 2 घूंसे दिलवाएंगे बगल में, सब एक तरफ इस तरफ, सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ऐसा। तो सी इज अ वेरी गुड एट प्लानिंग। उनको पता है कि सुबह उठने के बाद क्या खाना बनाना है। ऐसा नहीं कि वो सुबह उठने के बाद ऐसा डाइस टेक्निक, अच्छा आज करेला बनाना है या ये वाला गार्ड बनाना है। सी इज वेरी मच क्लियर। तो सबसे इसलिए वो थकती नहीं। इसलिए उनको देखो, हर रोज एक ही काम करने वाला अगर कोई इंसान दुनिया में है वो मम्मी है। रोज तुमको घूसे मारे लेकिन कभी बोर नहीं हो रही। सी नेवर थॉट कि मैं चेंज करूं, कोई और बच्चा लाके 2-4 घूसे लगा दूं ना। सेम एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन विद यू ओनली। तो इसलिए स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं, प्री प्लान एंड देन डू इट। अदरवाइज तो बैंक आजकल क्रेडिट कार्ड चिपकाते हैं क्योंकि उनको पता है कि तुम नंबरी लल्लू हो प्लानिंग में। तुम 5 लाख का मैं चश्मा दिखाऊंगा, तुम ऊट पटांग चीजें खरीदोगे और समय पे भूल जाओगे, भर नहीं पाओगे, हम तुम्हें उसी में फंसा लेंगे। ये हो गया। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आपका प्लानिंग बहुत ही गंदा है। समझ गए। तो ये दोनों पैटर्न सिखाते हैं कि आपको पेपर लिखने के क्या फायदे, और अगर आपको मार्क्स के चश्मे से अपने आप को जज कर रहे हो तो क्या नुकसान है। प्लानिंग ठीक करो, आज आपका 50 नंबर भी होगा ना
इसे आप 250 में अगले 1 महीने में कन्वर्ट कर सकते हो। हमारी स्पीड तो काफी अच्छी है।